कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है और वो चेहरा जो हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत रखता है कि यदि कोई दूसरा धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना ले तो उसका सर कलम करने के लिए वो 25 लाख रुपए का इनाम देने को भी तैयार हैं। जी हां, प्रियंका गांधी के जो विधायक हैं जिनका नाम है राशिद खान, उन्होंने बाकायदा आपको बताएं कि वसीम रिजवी, जिन्होंने अभी इस्लाम धर्म छोड़कर अभी हाल ही में वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने हैं, यानी सनातन धर्म उन्होंने अपनाया है। ये जो कांग्रेस का विधायक है राशिद खान, इसने घोषणा की है कि जो भी मुस्लिम भाई उसका सिर कलम करेगा उसको वो 25 लाख का इनाम देगा। ये बाकायदा कांग्रेस का एक विधायक है जिसने ये घोषणा की है। अब इस घोषणा के बाद एक बार फिर से कांग्रेस का वो घिनौना चेहरा सामने आया है जो हिंदुओं के विरोध में पिछले 70 साल से यहां इस देश में साजिश कर रहा है। वो इस देश के हिंदुओं को, सनातनियों को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। एक तरफ वो कहना चाह रहा है, वो दिखाना चाहता है कांग्रेसी और कांग्रेस कि हम तो हिंदू ही हैं, हम तो पंडित हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। इंदिरा गांधी पंडित बन गई, नेहरू पंडित बन गया, लेकिन छल पूर्वक किस तरह से 70 साल उन्होंने हिंदुओं की वोट ले लेकर इस देश पर राज किया, अब उसके खुलासे हो रहे हैं। अब ये जो खुलासे हो रहे हैं इससे कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि अब उसको लगता है कि हिंदू वोट तो उसको मिलेगी नहीं। जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को हराने का सपना देख रही है, वो कहती है कि महिलाओं के बेस पर हम आ जाएंगे, 40% कोटा देंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे, हजार रुपया, पता नहीं क्या क्या घोषणा कर रही हैं। अब कितनी भी घोषणा कर लें, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में अब कहीं भी कांग्रेस का अस्तित्व बचना नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये जो प्रियंका गांधी है उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराने का सपना देख रही है, जो असंभव है, लेकिन वो ब्राह्मण बनकर अपने चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत करती है, ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं और अपने आप भी वो ब्राह्मण बनने का नाटक करती है, लंबा सा तिलक लगाती हैं, भाई कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है और जो ये कहता था मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, मंदिर मंदिर चक्कर लगाता है। कहीं ना कहीं फिर से एक बार ड्रामा रचने की कोशिश है कि हम हिंदू हैं, हम तो हिंदुओं के ही हितैषी हैं। लेकिन जिस तरह का बयान उनके विधायक का आया है, यह उनका घिनौना चेहरा सामने लाता है। आप देखिए कि इस देश में कांग्रेस के 70 साल के शासन में किस तरह से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया और वो धर्मांतरण आज भी जारी है। केरल में जिस तरह से हिंदू घटा है, वो हिंदू कहीं गए नहीं, धर्मांतरित कर दिए गए। जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, कहीं कहीं डराकर, कहीं कहीं धमकाकर, कहीं पैसे का लालच देकर। इसी तरह छत्तीसगढ़, असम, आप देख लीजिए, चले जाइए पश्चिम बंगाल, पूरा गढ़ है। और अभी कांग्रेस की सरकार जहां है वहां धर्मांतरण करने कराने वालों को पूरी छुट्टी दी हुई है। इस मामले में तो कुछ नहीं बोलेंगे, इस मामले पर कांग्रेस मौन रहेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो उनका विधायक है, विधायक राशिद खान, इस तरह का बयान दिया है, अब इस बयान के बाद राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए कि वो आखिरकार हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अरे भाई, इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ में केवल एक उदाहरण आया है कि किसी व्यक्ति ने अपने धर्म के बारे में जाना, उनको लगा कि मेरे धर्म के बारे में जो मैंने अभी तक किया उसके अलावा इससे बेटर ये है, और यहां इस देश में आजादी है कि वो किसी भी पूजा पद्धति को चुन सकता है। यहां कोई भी धर्म परिवर्तन की मनाही नहीं है, कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। तो जिस तरह से इस देश में करने का षड्यंत्र चल रहा है, लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तब फिर इस तरह का कांग्रेसियों का यह चेहरा क्यों कि यदि कोई इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाता है तो उसका सर कलम करने के लिए 25 लाख का इनाम, और वो भी कांग्रेस का विधायक। कोई ऐसा कार्यकर्ता इस बात को बोलता तो समझ में आता। लेकिन आप देखेंगे कि इस बयान के ऊपर मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है, कोई लिबरल कुछ नहीं बोलेगा, कोई ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ये कुछ नहीं बोलेगा जो झंडे लेकर खड़े हो जाते थे। और इस तरह से आप देखें कि अमानतुल्लाह खान को भी हमने पिछले दिनों देखा, आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली में है, लेकिन वो दिल्ली में भी इसी तरह की भाषा बोल रहा था नरसिंह यति के बारे में। यानी इस देश में
एक नरेटिव देखिए कि जो हिंदू है उसके प्रति आप जहर उगलेंगे, इस तरह की बयानबाजी करेंगे, सर कलम करने जैसी बात बोलेंगे, इसी देश में जो यहां बहुसंख्यक सनातनी है। लेकिन अगर कोई नरसिंह यति कुछ बोल दे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो जाता है, जेल में डालो, केस दर्ज कर दिया। अब ये बोलने की आजादी के नाम पर अभी आप देखना सब मौन हो जाएंगे, कहेंगे कांग्रेस के नेता ने जो कहा है ये तो इनका व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार यदि है तो क्या प्रियंका गांधी जो पंडिताइन बनी हुई हैं वो इस राशिद खान से इस्तीफा लेंगी, इसको कांग्रेस से बाहर निकालेंगी? क्योंकि ये मरने मारने की विचारधारा, मरने मारने की लाइनें बोलना ये गैर संवैधानिक है और इस देश में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि कोई किसी की इस तरह की भाषा का प्रयोग करे जो अक्सर आतंकवादी या आईएसआई के लोग करते थे। अभी पिछले दिनों एक कांग्रेसी ने, जो बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने आरएसएस की तुलना बोको हरम से की। बोको हरम, आईएसआई, ये आईएसआई या बोको हरम इस तरह का काम करता है कि यदि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसका सर कलम कर दो, जीने मत दो, उसको अपने देश में रहने मत दो। वो सलमान खुर्शीद जी से पूछता हूं मैं, वो क्या कहेंगे? ये कौन सा संगठन, कौन सी विचारधारा बोको हरम के विचारधारा पर चल रही है? कौन है जो आईएसआई की विचारधारा को बढ़ा रहा है? वो इस राशिद खान के बारे में क्या कहेंगे? ये है बोको हरम की विचारधारा जो राशिद खान ने बोला है। लेकिन पूरी कांग्रेस इस पर मौन है, वो सारे लिबरल्स इस पर मौन है और मीडिया भी आप देखिए पूरी तरह मौन है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको ये सूट करता है। इस देश में ट्रेंड ही है, पिछले 70 साल से चल ही रहा है, केवल और केवल यहां एक अल्पसंख्यक वर्ग को तुष्ट किया जाए, इन्हीं को बढ़ावा दिया जाए, इन्हीं की भाषा बोली जाए, लोगों को भड़काया जाए, एक दूसरे से लड़ाया जाए। कोई हिंदू मुस्लिम बन जाए, कोई मुस्लिम हिंदू बन जाए, कोई हिंदू क्रिश्चियन बन जाए, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि ये व्यक्तिगत अगली की विचारधारा है कि कौन अपनी विचारधारा से किस तरह की पूजा पाठ करना चाहता है। हमारा देश का संविधान इसकी इजाजत देता है कि आप एक कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अपने जीवन में जो जैसी जिंदगी जीना चाहता है वो जी सकता है। फिर यहां इस तरह की विचारधारा के व्यक्ति कैसे आ गए जो आतंकवादियों की भाषा है, और वो भी कांग्रेस में? समाजवादी पार्टी के अंदर हमने देखा अभी तक वो बोलते थे, अब ये कांग्रेसी भाषा है। तो प्रियंका गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में है, जो महिलाओं को लुभा रही हैं कि साहब हम आ गए सत्ता में तो हम जो है ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगे। अब आप समझ रहे हैं 60-70 हजार रुपए की एक स्कूटी आती है, ये कहां से देंगी प्रियंका गांधी जी? ये अपनी जेब से देंगी? ये कहीं नौकरी करती हैं? कौन सा व्यापार है भाई? ये केवल उस पैसे में से देंगी जो मेरे जैसे टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई है। तो एक तरफ योगी जी हैं जो उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, घर घर में गांव गांव में लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए वो एक बजट दे रहे हैं, लोगों के लिए शौचालय बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। योगी जी भी स्कूटी तो दे ही सकते थे, लैपटॉप फ्री में बांट सकते थे, वो चाहते तो वो भी मोटरसाइकिल की घोषणा कर दें, टेलीविजन की घोषणा कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, पैरों पे खड़ा करेंगे, उनको विकलांग नहीं बनाएंगे कि वो असहाय हो जाएं, वो निकम्मे हो जाएं, वो नकारा हो जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो 70 साल से किया। किसी को आरक्षण का लाभ मिला नहीं मिला इसके कोई आंकड़े नहीं है। यदि ये दलितों के मसीहा बन रहे हैं तो कितने दलितों को अभी तक 70 साल हो गया भाई, इस देश में कोई बचना ही नहीं चाहिए था जो सरकारी नौकरी में ना होता, जो उच्च वर्ग में ना पहुंच गया होता, यानी कमाई के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से। लेकिन गरीब गरीब ही बना हुआ है, दलित और नीचे चलता चला गया 70 साल में, और ब्राह्मण इस देश का सबसे ज्यादा पिसा। ये हकीकत है इन्हीं कांग्रेसियों के राज में। आज की डेट में सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी चल रहे हैं तो कांग्रेस ही अपने पुराने ट्रेंड पर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव है, इस चुनाव में मुद्दा विकास का है जो योगी जी ने सेट किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में कंपटीशन कर रहे हैं
कि इस मुद्दे को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कैसे मोल्ड किया जाए। और इसीलिए ये जो कांग्रेसी विधायक है, इसका बयान इसीलिए आया है ताकि मुद्दा हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। अब बहस चलेगी, उस बहस में कांग्रेस अपने को प्रूव करने की कोशिश करेगी कि हम तो मुसलमानों के साथ हैं, जो इस्लाम धर्म छोड़ के जाएगा हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि हमारे नेता ने तो अब कह दिया है 25 लाख ये जो इनाम देंगे। तो क्या इनके ऊपर कोई गैर कानूनी बयान देने के ऊपर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से। इससे पहले प्रियंका गांधी से सवाल है कि प्रियंका गांधी अपने विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? इसको कांग्रेस से निष्कासित करेगी या नहीं? दूसरा, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस के इस विधायक ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, यह गैर संवैधानिक है और हमारे देश में भड़काऊ भाषण देने वाले हैं। ये लोगों को उकसा रहे हैं कि वो वसीम रिजवी की हत्या करें, नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या करें। हत्या को उकसाना ये कैसे एक ऐसे नेता को शोभा देता है जो विधायक हो? और इसको तत्काल प्रभाव से उचित धाराओं में जेल होनी चाहिए। यह देश के अंदर से मांग उठ रही है। लेकिन कांग्रेस का चेहरा हमने देखा है कि ये इस तरह की विचारधारा कोई फैलाकर सत्ता में काबिज रहे हैं। जब भी कभी ये सत्ता से बाहर गए हैं, तभी इन्होंने देश में दंगे कराए, फर्जी आंदोलन कराए, जिस तरह का काम ये कर रहे हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का ये चेहरा बेनकाब होता जा रहा है, जो हिंदुओं के विरोध की विचारधारा को लेकर ये पिछले 70 साल से चल रहे थे। वंदे मातरम।